ईस्टर्न मसाले। जॉन कार्टर, ब्रह्मांड का परम योद्धा। पिक्चर देखने चलोगी? ना बाबा, सर और बदन में दर्द है। ये लो अजूबी। अजूबी? दर्द भगाए, आराम पहुंचाए। अजूबी। कमाल की अजूबी। पावर कट्स जिंदगी की खुशियां न छीन ले। वी गार्ड इन्वर्टर्स, डिजिटल यूपीएस और बैटरीज। राधा, तुम्हारे लिए कपिला पशु आहार, इसमें है 75% पोषण। जब पशु को इतना प्यार मिलेगा, आपके घर में भी दूध बहेगा। कपिला पशु आहार, प्यार बढ़ेगा, दूध बहेगा। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना संपूर्ण स्वदेशी वीको पाउडर। वीको वज्रदंती सारी दुनिया के दांत मजबूत करे। हाँ, रोशनी ऐसी आँखों को चाहिए जैसी, न चकाचौंध न थकाने वाली, जीवन भर साथ निभाने वाली। सूर्या CFL। सूर्या सूर्या। कपड़े की जान निकाल दी, पर सफेदी फिर भी ना आई। अब और नहीं, अपनाइए घड़ी डिटर्जेंट केक। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दर्द निवारक अजूबी टैबलेट्स व बाम, दर्द भगाए चुटकी में। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की आंधी, साइकिल ने छोड़ा सबको पीछे, जीती बहुमत से ज्यादा सीटें, जश्न में डूबे कार्यकर्ता। यूपी के संग्राम में बीएसपी को झटका, सीटों का 100 का आंकड़ा भी नहीं पार, कमल मुरझाया। पार्टी की हार पर राहुल का संगठन के कमजोर होने का हवाला। गुंडा राज का होगा खात्मा, बोले अखिलेश, कहा घोषणा पत्र के वादे करेंगे पूरे। एसपी संसदीय बोर्ड की कल बैठक, फिर करेंगे सरकार बनाने का दावा पेश। कोई भी व्यक्ति कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करेगा, उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई। क्या कोई भी व्यक्ति कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करेगा, उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई। उत्तराखंड के रुझानों में बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर, बीएसपी या निर्दलीय बन सकते हैं किंग मेकर। रावत बोले सभी के लिए दरवाजे खुले, पोखरियाल ने मानी रणनीति में चूक। कई दिग्गज जीते तो कई हारे, रामपुर खास से कांग्रेस के प्रमोद तिवारी की जीत, कलराज मिश्र रहे विजयी, उमा भी जीती, हारे तो खंडूरी। परिवारवाद का फॉर्मूला भी फ्लॉप। पंजाब में लगातार दूसरी बार अकाली गठबंधन की सरकार, टूटा 46 साल का रिकॉर्ड। बादल बोले अमन चैन की जीत, कैप्टन ने ली हार की जिम्मेदारी। और गोवा में कांग्रेस को बड़ा झटका, बीजेपी की शानदार जीत तो मणिपुर में कांग्रेस को बहुमत से ज्यादा सीटें, लगातार तीसरी बार बनेगी सरकार। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं रवि मिश्रा। 5 साल बाद साइकिल फिर चल निकली। यूपी के महासंग्राम में साइकिल ने लखनऊ तक का सफर तय कर लिया और
वो भी धमाकेदार जीत के साथ। समाजवादी पार्टी की इस जीत के हीरो अखिलेश हैं, लेकिन इस जीत का श्रेय जाता है समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव को। इस जीत के साथ ही मुलायम एक बार फिर बन गए हैं यूपी के असली हीरो। तो समाजवादी पार्टी ने यूपी में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इस जीत के पीछे वजह कई हैं, लेकिन इस जीत का श्रेय समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह को जाता है। मुलायम के मजबूत नेतृत्व और सियासी समझ के दम पर ही पार्टी को यूपी चुनाव में ये ऐतिहासिक सफलता मिली। ये जश्न जीत का है। ये खुशी 5 साल का लंबा इंतजार करने के बाद सत्ता हासिल करने की है। समाजवादी पार्टी ने यूपी का महासंग्राम जीत लिया और ये जीत सिर्फ साधारण जीत नहीं, ऐतिहासिक है। समाजवादी पार्टी ने पहली बार अकेले अपने दम पर इतनी सीटें जीती। पार्टी की इस ऐतिहासिक जीत का श्रेय जाता है मुलायम सिंह यादव को। समाजवादी पार्टी की साइकिल ने लखनऊ की गद्दी तक का रास्ता तय कर लिया, क्योंकि कमान मुलायम के हाथ में थी। हाँ, भले ही पार्टी की इस जीत में उनके बेटे अखिलेश ने अहम भूमिका निभाई। पूरे प्रदेश में साइकिल पर सवार होकर घूमे, माया सरकार के खिलाफ आवाज उठाई, युवाओं को अपने साथ जोड़ा, आधुनिकता और नए जमाने के साथ चलने की बात की और यूपी की आवाम ने उन्हें जीत का सेहरा भी पहनाया। लेकिन पार्टी की इस जीत में मुलायम के राजनीति के अखाड़े का पुराना अनुभव और सियासत की जमीनी समझ ने कहीं ज्यादा काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं। मुलायम ने इस बार समाजवाद के नए चेहरे को तरजीह दी, अंग्रेजी के विरोध का राग छोड़ा, कंप्यूटर लैपटॉप की बात की और यूपी की जनता ने उन पर भरोसा जता दिया। वैसे पिछले 5 साल से दोबारा सत्ता वापसी की राह ताक रही समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम को शायद चुनाव से पहले ही ये आभास था। चुनाव की शुरुआत से ही वो खुलकर पार्टी की जीत का दावा कर रहे थे। शायद इसकी वजह ये भी थी कि समाजवादी पार्टी ने लगातार 5 साल तक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाई थी। मुलायम को मालूम था कि इस बार सूबे की जनता जनार्दन का मूड क्या है। अब समाजवादी पार्टी जीत का जश्न मना रही है, उस जीत का जिसके पीछे वजह भले कई हों, लेकिन उस जीत के असली हीरो समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम ही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज, उत्तर प्रदेश। और समाजवादी पार्टी को मुलायम सिंह यादव ने कड़ी मेहनत के बाद खड़ा किया और मुलायम ने जनता के दिलों पर राज किया। मुलायम सिंह यादव 3 बार यूपी में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। सियासी पंडितों ने जब जब मुलायम को कम आंका, तब तब वो और भी बड़ी ताकत बनकर उभरे। मुलायम सिंह यादव। समाजवादी पार्टी का नाम लेते ही जहन में ये नाम और इस चेहरे का अक्स उभरता है। मुलायम सिंह सियासी दंगल के पुराने और मंझे हुए खिलाड़ी हैं और अपनी नेतृत्व क्षमता के बलबूते ही मुलायम समाजवादी पार्टी के एक छत्र नेता बने हुए हैं। सियासी पंडितों ने जब जब मुलायम के सियासी वजूद को कम आंका, तब तब मुलायम और ताकत के साथ उभर कर सामने आए। 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव को पहली बार सूबे की सत्ता एसपी से नहीं बल्कि जनता दल में रहते हुए मिली थी। 1989 में वो पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, लेकिन राम मंदिर आंदोलन के बाद जनता दल से मुलायम सिंह यादव के संबंध खराब हो गए। लिहाजा 1992 में मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी के नाम से अपनी पार्टी बना ली और तब से मुलायम समाजवादी पार्टी के एक छत्र नेता बने हुए हैं। हालांकि सियासत की सीढ़ी चढ़ते हुए मुलायम को दूसरी बार यूपी की कुर्सी पर कब्जा करने का मौका 1993 में मिला। बहुजन समाज पार्टी के समर्थन से 1993 में मुलायम सिंह यादव एक बार फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन गठबंधन ज्यादा समय तक नहीं टिक पाया। 1995 में बीएसपी के समर्थन वापस ले लेने के बाद मुलायम सिंह की कुर्सी चली गई। 1996 के विधानसभा चुनाव में
एसपी 110 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी। इस दौरान एसपी को 21.80% वोट शेयर हासिल हुए। लेकिन साल 2002 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर सामने आई। इस बार पार्टी का वोट शेयर 22% से बढ़कर 25.37% पहुंच गया और विधानसभा की 403 सीटों में से 143 सीटें उसे हासिल हुई। लेकिन पूर्ण बहुमत नहीं होने की वजह से एसपी सरकार बनाने से दूर रह गई और यूपी में बीजेपी के समर्थन से मायावती मुख्यमंत्री बन गईं। लेकिन 2003 में सियासी ऊंट ने करवट बदली और बीजेपी ने मायावती से समर्थन वापस ले लिया। तब मुलायम सिंह यादव निर्दलीय विधायकों और छोटे दलों से हाथ मिलाकर फिर यूपी के मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद मुलायम सिंह यादव 2007 तक उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज रहे। लेकिन 2007 में हुए विधानसभा चुनाव का परिणाम समाजवादी पार्टी के लिए एक झटके से कम नहीं था। पार्टी का वोट शेयर बढ़ा तो, लेकिन सीटें 143 से घटकर 97 रह गईं। जनता ने बीएसपी को प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बना दिया। कभी मौलाना मुलायम सिंह की संज्ञा पा चुके मुलायम को अपने एमवाई यानी मुस्लिम और यादव वोटरों पर खूब भरोसा था, लेकिन 2007 में उनके वोट बैंक बीएसपी के खाते में चले गए, जिसके चलते उन्हें सत्ता से हाथ धोना पड़ा था। लेकिन 5 साल बाद 2012 में एक बार फिर मुलायम ने विधानसभा चुनाव में धमाकेदार जीत हासिल कर ये साबित कर दिया कि वो सियासी अखाड़े के माहिर खिलाड़ी तो है ही, और इस बार ये खिलाड़ी चुनावी दंगल का सरताज भी बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज उत्तर प्रदेश। और 2007 में जब समाजवादी पार्टी हारी, तब से लेकर 2012 तक ये अग्नि परीक्षा थी जिसे मुलायम सिंह ने पार किया है। बात करेंगे मुलायम सिंह की एक छोटे से ब्रेक के बाद। अगर आप एक एसी होते तो पावर कट में आपका ये हाल होता, लेकिन पावर जब वापस आता है ये हाल कर जाता है। वी गार्ड स्टेबलाइजर्स आपके एसी को रखे सुरक्षित हर झटके से। नकल हमेशा होती है पर बराबरी कभी नहीं। श्याम माचिस। जब आर्म स्क्रबर चिकनाई छोड़ जाए तो फेब्लास हमारा ब्राइट स्क्रबर काम आए। 3 गुना ज्यादा चले फेब्लास हमारा ब्राइट स्क्रब पैक और ब्राइटेक्स स्टेनलेस स्टील स्क्रबर। Latest computer, original software. और यूपीएस? Of course, Microtech UPS. Microtech UPS। चले सालों साल आपके डाटा का रखे ख्याल। लो भाई, सरकार ने विकास की 5 नई योजनाएं लागू की। यार ये सरकार हमारे लिए विकास का कार्यक्रम बनाती कैसे? एनएसएसओ है ना। ये सरकार को इतनी जानकारी कहाँ से मिलती है? अरे एनएसएसओ है ना। एनएसएसओ क्या है? एनएसएसओ यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, जिसका काम है जानकारियाँ और आंकड़े इकट्ठा करना, जिसके आधार पर सरकार हमारे विकास की योजनाएं और कार्यक्रम बनाती है। एनएसएसओ है ना। निभाएं अपनी जिम्मेदारी, एनएसएसओ को दें आंकड़ों की सही जानकारी। कैंपस रोशनी ऐसी आंखों को चाहिए जैसी, न चकाचौंध न थकाने वाली, जीवन भर साथ निभाने वाली। सूर्या CFL। सूर्या तो चल निकले साइकिल, और साइकिल के असली सवार हैं मुलायम सिंह यादव। आइए मुलायम सिंह यादव के अब तक के राजनीतिक सफर पर एक नजर डालते हैं। नेताजी के नाम से मशहूर मुलायम सिंह यादव यूपी की सियासत की नामचीन हस्तियों में से एक हैं। मुलायम सिंह का जन्म 22 नवंबर 1939 को इटावा जिले के सैफई गांव में हुआ। मुलायम से एमए करने के बाद शिक्षक बन गए।
मुलायम सिंह ने साल 1954 में महज 15 साल की उम्र में समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की अगुवाई में नहर रेट आंदोलन में भाग लिया और पहली बार जेल गए। इमरजेंसी के दौरान भी मुलायम सिंह यादव 19 महीने जेल में रहे। साल 1967 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर मुलायम सिंह यादव पहली बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य चुने गए। 5 दिसंबर 1989 को मुलायम सिंह यादव पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उस समय मुलायम सिंह जनता दल में थे। मुख्यमंत्री के रूप में अपने पहले कार्यकाल के दौरान मुलायम सिंह यादव अल्पसंख्यकों के एक बड़े नेता के रूप में उभरे। उन्हें मौलाना मुलायम कहा जाने लगा था। उस समय बीजेपी का अयोध्या में राम मंदिर बनाने का अपना आंदोलन चरम पर था। देश भर से कार सेवक अयोध्या के विवादित स्थल पर जमा हो रहे थे। मुलायम सरकार ने उन्हें रोकने की कोशिश की। मुलायम सिंह यादव ने आडवाणी की रथ यात्रा के विरोध में भी बयान दिया। इससे बीजेपी के साथ संबंधों में खटास आ गई। वहीं इसी दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह से कई मुद्दों पर तकरार की वजह से जनता दल से भी मुलायम सिंह यादव के संबंध खराब हो गए। लिहाजा 1992 में मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी के नाम से अपनी अलग पार्टी बना ली। बहुजन समाज पार्टी के समर्थन से 1993 में मुलायम सिंह यादव एक बार फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन 1995 में बीएसपी के समर्थन वापस ले लेने के बाद मुलायम सिंह की कुर्सी चली गई। साल 2002 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। अपने माई समीकरण यानी मुस्लिम यादव गठजोड़ के चलते मुलायम सिंह यादव को 143 सीटें मिली, लेकिन बहुमत नहीं जुटा पाए और यूपी में बीजेपी के समर्थन से मायावती मुख्यमंत्री बन गईं। लेकिन 2003 में सियासी ऊंट ने करवट बदली और बीजेपी ने मायावती से समर्थन वापस ले लिया। तब मुलायम सिंह यादव निर्दलीय विधायकों और छोटे दलों से हाथ मिलाकर फिर यूपी के मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद मुलायम सिंह यादव 2007 तक उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज रहे। लेकिन 2007 में हुए विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा। एसपी के गुंडा राज के चलते जनता का समाजवादी पार्टी से एतबार घटा। साथ ही मायावती का सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला कामयाब हो गया और 2002 में 143 सीट पाने वाली एसपी 2007 में 97 सीटों पर सिमट गई और उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार बन गई। राष्ट्रीय राजनीति में भी मुलायम सिंह यादव छाए रहे। साल 1996, साल 1998, 1999, 2004 और 2009 में लोकसभा सदस्य चुने गए। प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा और श्री इंद्र कुमार गुजराल की सरकारों में 1996 से 1998 तक भारत के रक्षा मंत्री रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज, उत्तर प्रदेश। और इस लंबे सफर के बाद एक अहम मुकाम पर एक बार फिर से मुलायम सिंह यादव हैं और एक प्रचंड बहुमत के साथ इस बार वापसी की है समाजवादी पार्टी ने, मुलायम सिंह यादव ने, और इस जीत की खुशी भी मनाई जा रही है। हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और आप देखते रहिए जीत की कुछ तस्वीरें। हमारा संकल्प कि हम बनाएं कुछ बेहतर और बेहतर। घड़ी डिटर्जेंट पाउडर अब और अधिक शक्तिशाली। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। होली के शुभ अवसर पर समस्त देशवासियों को जीवन ज्योति हॉस्पिटल इलाहाबाद की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं।
शहर चला जाऊंगा तो किस्मत चमक जाएगी। किस्मत तो यहाँ भी चमक जाएगी बेटा, क्योंकि अब मैं ले आया हूँ ओकाया ट्यूबलर बैटरा, बैटरियों का बाप। Action Tessa laminated wooden flooring. Get ready to be floored. फूलों की खुशबू और नारियल के खास गुण लिए पेश है नया वीनस मॉइस्चराइजिंग कोकोनट सोप, जो दे आपको सॉफ्ट स्किन। दिल इंतजार करता। पावर कट्स जिंदगी की खुशियां न छीन ले, इसीलिए वी गार्ड इन्वर्टर्स, डिजिटल यूपीएस और बैटरीज, फुल टाइम पावर, नॉन स्टॉप खुशियां। नई गोदरेज नूपुर मेहंदी में है 9 जड़ी बूटियों की सही मात्रा, जो बालों को कलर व कंडीशन करे और दे अनोखी शाइन भी। मिक्स सही, शाइन नहीं। जी हाँ, दिन भर शुगर का ख्याल रखती हूँ, तो सुबह क्यों नहीं? मेरा फंडा है शुगर फ्री फूड, शुगर फ्री ड्रिंक्स और शुगर फ्री पेस्ट। पेश है 18 जड़ी बूटियों से बना वीको वज्रदंती शुगर फ्री पेस्ट, जो दे कुदरती मिठास और स्ट्रॉन्ग गम्स एंड माइटी बाइट। अब दिन की शुरुआत नेचर के साथ। हमारी चाहत ईस्टर्न मसाला, खास है इनका गरम मसाला। ईस्टर्न मसाले में तैयार, खाए जो मेहमान एक बार, मांगे वो बार-बार। पकवान की परंपरा के रखवाले ईस्टर्न मसाले। तो चुप क्यों बैठा है? चलना। मुंह खोलूंगा तो मार देंगे यार। डर के मारे चुप बैठना ओल्ड आइडिया, न्यू आइडिया। ट्रांसफर कर, बिना मुंह खोले सब बोलते। एक 3G मोबाइल अपलोड और इंटरनेट बन गया इंसाफ पाने का नया आइडिया। और कहाँ है चश्मदीद गवाह? बुलाइए मेरे बुजुर्ग दोस्त। 25,83,000 चश्मदीद गवाह हैं मिलॉर्ड। चश्मदीद गवाहों को मतलब न्यू आइडिया। आइडिया 3G स्मार्टफोन, YouTube, Facebook, ट्विटर और इंटरनेट के पावर के साथ। तो सबसे बड़े संग्राम को जीत लिया है समाजवादी पार्टी ने, और इस जीत के हीरो रहे हैं एसपी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव। करीब 11 साल पहले अपनी राजनीति शुरू करने वाले अखिलेश को कुछ विरोधियों ने राजनीति में बच्चा करार दिया, लेकिन उन्होंने अपनी रणनीति से साबित कर दिया कि वो अब बच्चे नहीं बल्कि एक कुशल राजनीतिज्ञ हैं। उत्तर प्रदेश में 2 दशक बाद किसी पार्टी को इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है। समाजवादी पार्टी ने करीब सभी एग्जिट पोल्स के आंकड़ों को पीछे छोड़ते हुए यूपी में सत्ता हासिल की है। इस जीत को हासिल करने के पीछे अगर मुलायम सिंह यादव की भूमिका बड़ी है, तो उनके बेटे अखिलेश यादव की भूमिका उससे भी कहीं ज्यादा है। इस चुनाव को अखिलेश के लिए चुनौती के रूप में देखा जा रहा था, जिसे जीतने के लिए अखिलेश ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, और अब उनकी मेहनत पूरी तरह से सफल भी हो गई। समाजवादी पार्टी को डिस्टिंक्शन मार्क्स के साथ पास कर दिया है। जीत से गदगद अखिलेश यादव ने इसके लिए जनता को शुक्रिया अदा किया है। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता का मैं धन्यवाद दूंगा। उत्तर प्रदेश की पूरी जनता को धन्यवाद कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में आज परिणाम आए हैं और समाजवादी पार्टी पर भरोसा किया है। उत्तर प्रदेश का ताज हासिल करने के बाद अखिलेश यादव ने साफ कहा है कि प्रदेश को विकास की नई दिशा में आगे बढ़ाएंगे और साथ ही किसानों पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देंगे। सरकार बनेगी, पूरा का पूरा मैनिफेस्टो समाजवादी पार्टी लागू करेगी जनता के बीच में, जिससे कि उत्तर प्रदेश
खुशहाली के रास्ते पे चल दे। जो लूट भ्रष्टाचार हुआ है उसको रोक करके समाजवादी पार्टी की सरकार में एक खुशहाली की तरफ उत्तर प्रदेश आगे बढ़े। अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर भी पेश किया जा रहा था, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री बनने की संभावना से इनकार कर दिया है। उनके मुताबिक पिता मुलायम सिंह ही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन अभी नेताजी चुप हैं। अगर नेताजी कुछ बोलेंगे तो शायद आगे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए अखिलेश यादव ही दिख जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज, उत्तर प्रदेश। और इस चुनाव के सुपरस्टार रहे अखिलेश यादव ने पार्टी की दोबारा गद्दी दिलवाने के लिए रात दिन मेहनत की। अब जब पार्टी को बहुमत मिल गया है तो राहुल एक कुशल राजनेता की तरह बोलने लगे हैं, यानी राहुल ने संकेत दे दिया है कि अब वो राजनीति में किसी भी बड़े पद के काबिल हो गए हैं। सफेद कुर्ता पैजामा, काली अचकन और लाल टोपी पहनने वाले 38 साल के समाजवादी पार्टी के सुपरस्टार अखिलेश यादव का अपना ही अंदाज है। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान अखिलेश अपने रंग में नजर आए। अब जब जीत हासिल हुई तो वो भी शाही अंदाज में, तो भी चेहरे पर खुशी, अति उत्साह बिल्कुल भी नहीं है। अखिलेश को अपनी मेहनत को लेकर विश्वास था कि उन्होंने एक दिन पहले ही गठबंधन की बात को सिरे से खारिज कर दिया। जब बहुमत की सरकार बन रही है, पूरा बहुमत मिल रहा है पार्टी को, तो अब गठबंधन कहां से किस तरीके से बात करें। और अब तो उनकी बात पूरी तरह से सही भी साबित हुई है। समाजवादी पार्टी को स्पष्ट जनादेश मिला है और इसके पीछे अखिलेश यादव की कड़ी मेहनत को बड़ी वजह माना जा रहा है। अखिलेश यादव पर सत्ता से वनवास झेल रही पार्टी को दोबारा सत्ता में लाने की बड़ी जिम्मेदारी थी, जिसे पूरा कर साबित करके उन्होंने राजनीतिक पंडितों को साबित कर दिया कि वो अब राजनीति में बच्चे नहीं हैं। अखिलेश को अब सत्ता की अहमियत ही समझ आने लगी है। चुनाव जीतते ही अखिलेश ने साफ कर दिया कि जनता ने उन्हें सेवा का मौका दिया है और वो इसे पूरा करेंगे। बहुत उम्मीद है समाजवादी पार्टी पर जनता को। हमें भरोसा है कि मैनिफेस्टो को पूरा लागू कर करके जनता की उम्मीदों पर खरी समाजवादी पार्टी उतरेगी। अपनी पिछली सरकार में अपराध के बढ़े ग्राफ के आरोपों को अभी तक झेल रहे अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि इस बार वो अपराधियों को नहीं बख्शने वाले। इस बात का भरोसा दिलाते हैं कि कोई भी व्यक्ति कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करेगा, उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होगी। जिस एनआरएचएम घोटाले ने बीएसपी सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया है, सरकार बनने से पहले उसकी जांच की बात कहकर उन्होंने भ्रष्टाचारियों को संकेत दे दिया कि आगे उनकी क्या रणनीति है। इतना भ्रष्टाचार कोई कल्पना नहीं कर सकता था जिस तरीके से हुआ है, और भ्रष्टाचार छिपाने के लिए हत्याएं भी हुई हैं। और पूरे चुनाव के दौरान हम लोगों ने इस बात को रखा जनता के बीच में। जहां तक सवाल वो जांच होगी, किस तरह क्या होगा, वो तो बाद ही का फैसला है। इस चुनाव से साफ हो गया है कि समाजवादी पार्टी को अपना खोया वोट बैंक एमवाई यानी मुस्लिम और यादव दोबारा उनकी झोली में आ गए हैं। लिहाजा अखिलेश ने ताज हासिल करने के बाद ही को ये बता दिया कि उन्हें अपना वादा याद है। सच्चर कमेटी और रंगना मिश्रा की सिफारिशों पे भी हम लोगों ने अपनी बात रखी है, और रंगना मिश्रा सच्चर कमेटी को लेकर के हम लोगों ने इस बात का भरोसा दिलाया था कि सरकार बनेगी तो प्रदेश स्तर पे जो जो योजनाएं लागू होंगी वो पूरी की पूरी सिफारिशें लागू करेगी समाजवादी पार्टी। 2012 का विधानसभा चुनाव अखिलेश यादव के लिए एक युवा नेता से राजनेता बनने की अग्नि परीक्षा थी, जिसमें वो 100% सफल रहे हैं। साथ ही उन्होंने संकेत भी दे दिया है कि वो किसी भी बड़ी जिम्मेदारी के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज, उत्तर प्रदेश। दरअसल हम बात कर रहे थे अखिलेश यादव की, जो कि युवा नेता हैं। राहुल गांधी भी एक युवा नेता हैं, उन्होंने भी सामने आकर हार स्वीकार की है। कुल मिलाकर देखा जाए युवाओं की ये जंग थी, दोनों ने मैच्योरिटी जरूर शो की है, लेकिन इस बार जीत अखिलेश के ही हाथ लगी है। इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं चुनाव की कुछ तस्वीरों के साथ।
अब बनाया असली लग रहा है ना, चलो वो जाके देख।